पहली शब्दावली पर ध्यान दीजिए। सत्संग की भक्ति में तप कर, जीवन का रंग निखरता है। तो प्रमाण देते हैं दयानंद जी सत्या प्रकाश में कैसे निखरता है। अरोड़ा जी, जीवन का रंग कैसे निखरता है। अग्नि के जदा से अग्नि के जदा से छूने से लोहा भी कुंदन लगता है। ऋषि बोले वेद वाणी जन जन की कल्याणी जा सत्संग होने लगता है। वीरानों में मन लगता। तालियां बजा करके बोलिए। अगली शब्दावली। सत्संग कहीं जब होता है, उपदेश कोई जब करता है, सुनो जवानों आपके लिए ही ये कली। उपदेश कोई जब करता, उस वक्त सभा में बैठा हुआ डाकू भी सज्जन लगता है। ऋषि बोले वेद वाणी जन जन की कल्याणी जा सत्संग होने लगता है। वीरानों में मन लगता है जा सत्संग। बहुत सुंदर। हैं धन्य धन्य वे माता पिता, धन्य धन्य वो माता पिता। क्या बात कही है। वे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिनको उत्तम संतान प्राप्त होती है, और वो संतान भी बड़ी भाग्यशाली हैं जिनको माता पिता धर्मात्मा सदाचारी चरित्रवान देशभक्त मिलते हैं। मुझे यहाँ ज्यादातर ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार तालियां। क्या लिख दिया है। धन्य धन्य वे माता पिता, जिनको उत्तम संतान मिली, धीमे से चसकते दीपक से टूटा घर रोशन लगता है। दयानंद बोले वे दीवानी जन जन की कल्याणी जा सत्संग होने लगता है। वीरानों में मन लगता है जा सत्संग। सत्संग होने लगता है। वीरानों
और ये कमाल की कड़ी है। क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ में स्वामी दयानंद जी महाराज, एक बार ऋषि बौद्धोत्सव पर, जन्मोत्सव उत्सव पर स्वामी जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते चलें और जयकारा लगाएं। बोलिए ऋषिवर दयानंद महाराज की। शहनाई कहीं जब बजती है, शहनाई कहीं जब बजती है, सजनी साजन घर जाती है, सजनी साजन घर जाती है। छोकर साहब, कौन सी सजनी? ध्यान देंगे, एक तो पति और पत्नी, सजनी और सजना होते हैं। और कवि की भाषा में सजनी कौन है? जो सजती है। कहीं से? ज्ञान से। उसका नाम है आत्मा, सोलंकी जी। और सजना कौन है? जो संसार को सजा रहा है फूलों की भांति, वो सजना है। जब उसकी शरण में आत्मा जाती है तो क्या सजनी और सजना कैसे खुश होते हैं। सजनी साजन घर जाती है, हमारे बड़े भाई, साजन घर जाती है, उस वक्त गले, विवेक जी, उस वक्त गले मिलकर रोना कितना मन भावन लगता है। ऋषिवर बोले वे दीवानी जन जन की कल्याणी, जा सत्संग होने लगता है, वीरानों में मन लगता है। सत्संग होने लगता है, वीरानों में मन लगता है। और भजन की अंतिम पंक्ति में लिखा है, ना मधुर कंठ कोमल रसना, ना मधुर कंठ कोमल रसना, नीरस वाणी नीरस रचना, फिर भी बेमोल फिर भी बेमोल तेरा गायन, क्यों गायन गायन लगता है। ऋषिवर बोले, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजा के बोलेंगे, वेद कल्याणी जा सत्संग होने लगता है। ये बात होने लगता है, वीरानों में मन लगता है, संग होने लगता है, वीरानों में मन लगता है, वीरानों में मन लगता है, वीरानों में मन लगता है। पढ़ा जाए और सत्संग किया जाए, ऐसे परिवारों को ही स्वर्ग। और हरियाणा के लोग तो ये कहा करते हैं, छोकर साहब, अन्न पुराना घी नया। देखो मोटी भाषा है, प्रभाव देखिए कमाल का। अन्न पुराना घी नया,
घर कुलवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हो तो स्वर्ग निशानी, और नरक मैले कपड़े करज सर, घर कलिहारी नार, नालायक संतान हो तो नरक निशानी। स्वर्ग और नरक हमारे परिवारों के अंदर हैं, जहाँ सुबह उठ करके बच्चे अपने दादा दादी के चरण वंदन करते हैं, जैसे भगवान रामचंद्र किया करते थे, सीता मैया किया करती थी, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती अपने पिताश्री के चरणों में वंदन किया करते थे। जब दयानंद नहीं थे, ना वो शुद्ध चैतन्य थे, वो क्या थे बोलो? मूल शंकर थे। क्या थे? मूल शंकर। मूल शंकर शंकर की मूल में जाना चाहता है और उसका मार्ग प्रशस्त। उनके पिताजी ने एक वेद कंठस्थ करा दिया था डॉक्टर साहब। जब विरजानंद जी के आश्रम पर पहुंचे, गुरुकुल में पहुंचे, ध्यान देंगे, एक वेद स्वामी जी के कंठस्थ था, एक यजुर्वेद। छोटे से बालक, 14 वर्ष की आयु का बच्चा, ये कहां से मिला था? ये परिवार से मिला, सत्संग से मिला, परंतु उसका भावार्थ गलत था। इसलिए विरजानंद जी ने उनको निखारने का काम किया। सत्संग मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। जो व्यक्ति सत्संग में सच्चे लोगों का संग करते हैं वो महान बनते हैं। प्रातः काल से लेकर के नौजवान पीढ़ी है, अगर तुम कुछ बनना चाहते हो तो मैं टिप्स देता हूं आपको। अगर ये मेरा टिप्स फेल हो गया तो घनश्याम प्रेमी को कभी जीवन में बुलवा करके भजन न करवाना। मेरा प्रैक्टिकल है। मेरा ये बेटा बैठा है, 3 बेटे परमात्मा ने मुझे प्रदान किए हैं। कोई बच्चा मेरा संस्कारहीन नहीं है। प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। कोई बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, अंडा, मीट, शराब या कि कोई दुर्व्यसन या किसी की बहन बेटी की तरफ कुदृष्टि से किसी दिन देख जाए तो घनश्याम प्रेमी आज से ही ये प्रचार करना बंद कर देगा। मैंने अपने बच्चों को संस्कार देने का काम किया। मैंने दूसरों की बेटियों की, बहुओं की इज्जत करना सीखा है। जिस परिवार में रहता हूं अपनी मां, बहन, बेटी के बराबर समझता हूं। जब आपका चरित्र होगा तो सुनो, आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति आपको प्राप्त होगी। आप अपने बड़ों का वंदन तो करके देखिए, अपने माता पिता के चरण छू करके तो देखिए, आपको क्या मिलेगा। छोकर साहब, मैंने आपके परिवार में देखा, डॉक्टर साहब के परिवार में देखा, कई परिवारों में मैंने देखा। हमारे मनोज बाबूजी बैठे, ठेकेदार साहब, इनके परिवार में देखा, इनकी धर्मपत्नी बच्चियों को देखा हमने। हमारे ज्ञानेंद्र जी मलिक साहब प्रशासक महोदय, जो उत्तर प्रदेश आ रही है प्रतिनिधि सभा के उपमंत्री भी हैं, उनका भी एक बार जोड़ा बना देता है। तो क्या हम आर्य नहीं बना सकते? हम बना सकते हैं अगर हम निकल जाएं। ये बीड़ा हमने उठाया है। 51वां वर्ष मुझे धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए हो गया। मैंने धन को ज्यादा वरीयता नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि मैंने दयानंद को पढ़ा। दयानंद ने सब कुछ लुटा दिया, हिंदू कौम के लिए, आर्य कौम के लिए। और वो मुझे याद आता दयानंद दर्शन, देव दयानंद तेरे एहसान हम चुकाएंगे कैसे, लेकर कितने जन्म। देव दयानंद तेरे बेटा पूछे हमारे बीच में देव दयानंद तेरे एहसान हम
क्या कहा? लुट रहे थे कौम के, जवानों सुनो, लुट रहे थे कौम के ये लाल बच गए, बोलो बोलो। फूल से सलोने नौनिहाल बच गए, बच गए। आज सारे विश्व पर है, हे गुरुदेव दयानंद जी, आज सारे विश्व पर है आपका कदम, चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म। जय हो। क्या नाम है जी? मेरे छोटे भाई, विश्व पर है आपका कदम, चुकाएंगे कैसे लेकर कितने। शब्दावली पर ध्यान दीजिए भाई राकेश जी, क्या कहा? देर आए दुरुस्त आए। दोनों भाइयों का एक बार ताली बजा के स्वागत करेंगे। थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। क्या कहा है? हम तो सम्मान करते अपने भाइयों का, हम गले लगाना चाहते हैं। हमारे पौराणिक भाई आए, हम उन्हें समझाएंगे, हमारा परिवार है, चाहे हम आर्य हैं चाहे वो हिंदू हैं। हिंदू शब्द हमें थोप दिया गया है, कोई बात नहीं, पर हम संगठित तो हो जाएं सारे हिंदू भाई। क्या कहा? नारी जाति, नारी जाति अछूतों पर अत्याचार था, नारी जाति अछूतों पर धर्म के ठेकेदारों का पापाचार था, धर्म के ठेकेदारों का पापाचार था। वेद का उजाला करके, वेद का उजाला करके मिटाया भरम। और दोनों हाथ ऊपर करेंगे, ताली बजा के बोलेंगे, चुकाएंगे कैसे लेकर कितने जन्म। जय हो। ये चार जवान जो आ जाए हैं, ईमानदारी से बताओ, आपको प्रोग्राम गाय का मांस खाने वाले के सामने गर्दन झुकाओ। ललित जी, ये बात कही महाराणा प्रताप ने, गौ के भक्षक के सामने गौ का रक्षक गर्दन नहीं झुका सकता। सुनो, शेर भूखा हो मगर वो घास खा सकता नहीं, झोंका वायु का हिमालय को हिला सकता नहीं, तेज सूरज का कभी दीपक से जा सकता नहीं, और महाराणा प्रताप मर तो सकता है, गर्दन झुका सकता नहीं। और प्रतिज्ञा की थी उसने कौन सी?
ऋषियों की भूमि आई थी महाराणा के याद रे, ऋषियों की भूमि। बोलो बोलो। आई थी राणा के याद रे, वीरों की भूमि आई थी महाराणा के याद। एक एक शब्दावली लाखों रुपए की है, सुन लीजिए। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के किले में पला, पैदा हुआ, राजस्थान। और क्या कहता है, यह वह भूमि है जो चित्तौड़, यह वह भूमि है जो ऋषियों ने श्रेष्ठ बताई थी। इस भूमि पे राणा साहंगा ने, इस भूमि पे मेरे दादा ने अनगिन लड़ी लड़ाई थी। मेरा बाप उदय सिंह चित्तौड़ को छोड़ भागवाया, उदयपुर को आने बसाई थी। कायरों में सुमार करा दिल वीरों की औलाद रे, वीरों की भूमि आई थी राणा के याद, वीरों की भूमि। अलाप लगा दिए। अगली बात गौर फरमाएंगे, क्या लिखे शब्दावली। मेरे बाप की इसीलिए नर नार बुराई करते हैं, जयमल फत्ता गोरा के हथियार बुराई करते हैं। मान सिंह और शक्ति सिंह गद्दार बुराई करते हैं। हस्त ज्वाला में जलकर बेकार बुराई करते हैं। निर्लज्जता की जीवन में ये डाल रहे बुनियाद रे, वारियों की भूमि आई थी राणा के याद। की भूमि आई थी महाराणा के याद। जय हो। सुनो क्षत्रियों, ऐ वैश्य परिवार के लोग, ऐ आर्यों, प्रतिज्ञा हो तो ऐसी हो। छोकर साहब, प्रतिज्ञा आपने बहुत सुनी होगी। महाभारत में भीमसेन ने भी प्रतिज्ञा की थी। क्या की थी? फोकस बनाए हमारी ओर, देखें आप, उधर ना देखें। भीमसेन ने कहा था दुर्योधन की जांग को तोड़ूंगा, की थी। और दुर्योधन की छाती का, खैर आर्य लोग लहू नहीं पीते, ये तो छेपक लगा दिया। तेरी छाती तोड़ूंगा। आर्य लोग तो मांसाहार करते नहीं, खून तो मांसाहार में आता है। उसने कहा तेरी छाती पर बैठ करके तेरी छाती तोड़ूंगा। और बाबा भीष्म ने भी प्रतिज्ञा करी थी, प्रतिज्ञा दयानंद ने भी करी थी। क्या कहा था? गुरुदेव, जब तक मैं जीवित रहूंगा अविद्या अंधकार को मिटा करके छोड़ूंगा। राजा विदेशी कितना भी अच्छा, उसको निकलवाने में मेरा योगदान रहेगा। धर्म की स्थापना करूंगा। एक बार दयानंद को भी ताली बजा करके श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। और महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा तो बड़े कमाल की है। ऐसी प्रतिज्ञा सुना, कौन सी है? आज प्रण मैं करता हूं, इसे पूरा कर दिखलाऊंगा। जब तक चित्तौड़ आजाद न होगी, ये दाढ़ी न कटवाऊंगा। जब तक चित्तौड़ आजाद न होगी, दाढ़ी न कटवाऊंगा। मूछ के ऊपर कभी भूल कर
के नहीं ताव चढ़ाऊंगा। और इस बात पे ताली बजेगी। सोने चांदी के बर्तन में कभी न खाना खाऊंगा। सुन अकबर, सोना चांदी के बर्तन में कभी न भोजन खाऊंगा। कटीली ककरीली पथरीली भूमि पे लेट लगाऊंगा। और लगाया है लेट। कटीली ककरीली पथरीली भूमि पे लेट लगाऊंगा। सिरकी में ही रह लूंगा, सारी उम्र बिताऊंगा। और मिट्टी के जहां मिले ढोबरे उनमें भात पकाऊंगा। मिट्टी के जहां मिले ढोबरे अरे वारे वाह, भारतवर्ष के शिरोमणि राजा महाराणा प्रताप, एक बार तालियां बजा के स्वागत करेंगे अपने राजा का। सोना चांदी के बर्तन में कभी ना भोजन खाऊंगा। कटीली ककरीली पथरीली भूमि पे लेट लगाऊंगा। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, चित्तौड़ा याद कराऊंगा। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा। जय हो। मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, चित्तौड़ा याद कराऊंगा। शोभाराम गुरु शोभाराम हिम्मत वालों की, अरे भगवान करते इमदाद रे। आर्यों की भूमि आई थिलाना के याद रे, हीरों की भूमि। अरे जा भवेंद्र, याद रे आर्यों की भूमि आई थी महाराणा के याद रे ऋषियों की भूमि। आई थी राणा के याद रे ऋषियों की भूमि। चित्तौड़ आई थी उस महाराणा के याद